इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग। तो मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग को समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। तो हम लेते हैं एक आयरन रिंग का एक डायग्राम लेते हैं जिसमें एयर गैप भी है आपका। ये आपकी आयरन रिंग हो गई और इसमें देखेंगे ये आपका एयर गैप भी है। चित्र में एक आयरन रिंग है जिसमें एयर गैप भी है। ये आपका एयर गैप हो गया। जब कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो रिंग में फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये आपकी जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जा रहा है। जो सभी फ्लक्स होते हैं वो कोर से पास नहीं होते हैं। कुछ फ्लक्स कॉइल के आसपास सेटअप हो जाता है तथा फ्लक्स जो कोर के अंततः दूसरे पाथ ले लेता है मैग्नेटिक सर्किट में कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। यह फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कहलाता है। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो फ्लक्स होता है ये पूरे एक तो ये कोर में जा रहा है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ये जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है वो लीक कर रहा है। इस लीकेज फ्लक्स जो होगा ये वाला पार्ट है, इसी फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है जो आपका लीक कर रहा है उसे बोलेंगे लीकेज फ्लक्स होता है। ये यूजफुल फ्लक्स नहीं होता है। यूजफुल जो फ्लक्स होगा वो आपका ये होगा जो मेन कोर में आपका जा रहा होता है, जिसे फाई म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपका यूजफुल फ्लक्स है। और जो आपका लीकेज फ्लक्स होता है उसको फाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स दोनों के समीशन के बराबर होगा टोटल फ्लक्स। फाई टोटल इक्वल टू फाई यूजफुल प्लस फाई एल जो आपका लीकेज फ्लक्स है, और जो फाई यूजफुल है जो आपके कोर में जो फ्लक्स जा रहा है वो आपका फाई यूजफुल फ्लक्स हो गया। अच्छा, लीकेज कोफिशिएंट क्या होता है? इसको भी हम फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। जो लीकेज कोफिशिएंट होता है वो टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या हो गया आपका फाई टोटल, और जो यूजफुल फ्लक्स हो गया वो फाई यूजफुल। इनके रेशियो को हम क्या कहेंगे? लीकेज कोफिशिएंट कहेंगे। तो गामा की वैल्यू इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं आगे। तो जो आपका यूजफुल फ्लक्स है वो एयर गैप से भी पास होता है। जो आपका यूजफुल फ्लक्स है वो आप देख रहे हैं ये जो एयर गैप है इससे भी ये पास हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो यूजफुल फ्लक्स है कुछ पार्ट तो ये एयर गैप में है, बीच से जा रहा है, कुछ पार्ट्स ये इधर उधर फ्लक्स जा रहा है। तो आप चित्र को यदि ध्यान से देखें तो सभी फ्लक्स एयर गैप से पास नहीं होते, बल्कि कुछ फ्लक्स गैप के बाहर का पाथ ले लेते हैं। ये जो आपका बाहर का पाथ है इन्होंने बाहर का पाथ ले लिया है। फ्लक्स के गैप से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया फ्रिंजिंग कहलाती है। ये जो फ्लक्स है जो गैप के बाहर चला गया है इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रिंजिंग। फ्लक्स के एयर गैप से बाहर निकलने की यह प्रवृत्ति जो फ्रिंजिंग या बल्जिंग कहलाती है से एयर गैप का जो इफेक्टिव एरिया होता है वो बढ़ जाता है। फ्रिंजिंग से क्या होगा आपका जो पाथ हो गया, जो फ्लक्स का पाथ हो गया वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, एक तो इधर चला गया एक ये इधर चला गया, तो जिसकी वजह से जो एयर गैप का जो एरिया हो गया वो बढ़ जाता है। एयर गैप का एरिया बढ़ जाएगा तो जो एयर गैप की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एयर गैप की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एयर गैप की लंबाई अधिक होने पर फ्रिंजिंग प्रभाव अधिक हो जाता है। एयर गैप की यदि लेंथ बढ़ गई तो आपका फ्रिंजिंग इफेक्ट अधिक हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कैसे आपका लीकेज फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, फ्रिंजिंग क्या कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल और एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में क्या समानताएं हैं? तो पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह के
जो पाथ होता है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न फ्लक्स का मार्ग चुंबकीय परपथ कहलाता है। वैद्युत परपथ में ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ होती है तथा इसकी यूनिट वोल्ट होता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में ड्राइविंग फोर्स एमएमएफ होती है तथा इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न होता है। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा होती है तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है तथा इसका मात्रक वेबर होता है। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा का अवरोध करने का गुण रेजिस्टेंस कहलाता है तथा इसका यूनिट ओम होता है। इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न फ्लक्स का अवरोध रिलक्टेंस कहलाता है और इसका यूनिट एम्पियर टन प्रति वेबर होता है, एटी पर वेबर होता है। तो देखिए आर और एस बिल्कुल सिमिलर ही है। पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है और मैग्नेटिक सर्किट में जो एस रिलक्टेंस होता है वो उसकी वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर होती है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है फाई उसकी होती है वैल्यू एम एम एफ अपॉन एस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसीएल व केवीएल लगाए जा सकते हैं, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में इन नियमों को लगाया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका ईएमएफ होता है जो जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। मैग्नेटिक सर्किट में एमएफ होता है, एमएफ हो गया आपका ये। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है आई जिसका यूनिट एम्पियर होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है फ्लक्स जिसका यूनिट वेबर होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, और मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है एल एस जो होता है उसकी वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जो होता है आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस, एस जहाँ पर रिलक्टेंस है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का विलोम, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू 1 आर होता है। उसी तरह परमियंस जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1/s। रिलक्टेंस का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो परमियंस हो गया 1/s। तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के कंपैरिजन हो गए। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट की जो सिमिलरिटीज़ होते हैं उसका एक चार्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो वैद्युत परपथ कहलाता है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रवाह का मार्ग चुंबकीय परपथ कहलाता है। इसका सेकेंड पॉइंट हो गया ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ होता है, ड्राइविंग फोर्स एमएमएफ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करती है, इसमें फ्लक्स उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के अवरोध का गुण प्रतिरोध कहलाता है, फ्लक्स के अवरोध का जो रिलक्टेंस कहलाता है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसीएल व केवीएल लगाए जा सकते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस होता है, एस यहाँ पर रिलक्टेंस होता है। सीरीज व पैरेलल के नियम लागू होते हैं। आर इक्विवेलेंट जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जो आर पैरेलल होता है 1/R पैरेलल हो जाएगा 1/R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है वो एस सीरीज इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। उसी तरह पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/S पैरेलल इक्वल टू 1/S1 प्लस